आज कुछ बहुत विशेष दिन है, बहुत पवित्र दिन है। क्या है? कौन बताएगा? महाराज जी का कुर्सी हटा दो। हाँ, क्या है? आज कोई विशेष दिन, पवित्र दिन, बहुत पवित्र दिन है। कौन बताएगा? है जी? द्वादशी? द्वादशी नहीं है, आज त्रयोदशी है। तो त्रयोदशी तो महीने में 2 बार आती है, हर महीने में त्रयोदशी 2 बार आती है, तो कुछ तो खास बात नहीं है। क्या है? हमारे वैष्णव कैलेंडर में बहुत विशेष दिन है। हमारे वैष्णव कैलेंडर में बहुत विशेष दिन है। क्या है? किसका? किसका? 2 आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। 2 आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। चलो 50% तो नंबर आ गए माता जी को। 2 आचार्यों के विषय। अब 2 आचार्य कौन से हैं वो बताएं तो 100% नंबर आएंगे। 2 आचार्यों का तिरुभाव दिवस है आज। बहुत बड़ी बात है। और वो तिरुभाव दिवस हैं, उनका आविर्भाव दिवस आता ही नहीं है, अज्ञात है। किसी आचार्य के जो है आविर्भाव दिवस की तिथि अज्ञात रहती है। तिरुभाव की तिथि तो सबके सामने होती है, तिरुभाव तो याद रहता है और उनका जो है वैष्णव कैलेंडर में अंकित हो जाता है। तिरुभाव अंकित हो गया, आविर्भाव अंकित नहीं हुआ, क्योंकि जब जन्म हुआ तो पाठशाला स्कूल में भी नहीं दाखिल हुए, तो जन्म तिथि का जो है कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं। इसलिए तिरुभाव आज साल में एक ही बार होता है कि हम उनको याद करें। है जी? जगन्नाथ दास जगन्नाथ दास बाबा जी अंधेरे में तीर चलाया है। महेश पंडित, एक महेश पंडित का तिरुभाव दिवस है, एक तो महेश पंडित का तिरुभाव दिवस, और धारण दत्त ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। 2 आचार्यों और इन दोनों का जो है आविर्भाव नहीं आता, केवल तिरुभाव आता है। तो साल में एक ही दिन होता है उनको याद करने का। और ये ब्रज लीला में कौन है? ये गौर लीला में है, जो महेश पंडित और धारण दत्त ठाकुर हैं। गौर लीला, ये तो गौर लीला में है। लेकिन ब्रज लीला में कौन थे? बाल सखा, भगवान के गोप सखा, भगवान के गोप सखा हैं, है ना? कौन से गोप सखा हैं? महेश पंडित और धारण दत्त। ये 12 सखाओं में से द्वादश गोपाल उनको बोलते हैं। द्वादश गोपालों में से 2 हैं, महेश पंडित और धारण दत्त। महेश पंडित हैं महाबाहु सखा और धारण दत्त हैं सुबाहु सखा। क्या नाम? महाबाहु और सुबाहु। ये भी जो है नाम एक जैसे हैं। देखो एक ही तिथि में तिरुभाव ही दिवस आ रहा है उनका, और दोनों का आविर्भाव भी नहीं आता, तो कितनी समानता है। एक ही तिथि में तिरुभाव आता है, आविर्भाव दोनों का नहीं आता, है ना? और नाम भी जो है समान है, महाबाहु और सुबाहु। इसी प्रकार से हैं जैसे भगवान के 2 जो है पार्षदों की जोड़ी है। जैसे जय और विजय भगवान के पार्षद हैं, है ना? नंद सुनंद भगवान के पार्षद हैं, कुमुद कुमुदाक्ष भगवान के पार्षद हैं। 2 की जोड़ी है ना? पुण्यशील और सुशील है, इनकी जोड़ी है। प्रबल और प्रबल और सुबल, इस तरह से भगवान के 2 पार्षदों की जोड़ी है। तो ये भी जो है 12 गोपालों में से 2 गोपाल जो है ये बहुत निकट के हैं, महाबल और महाबाहु और सुबाहु, महाबाहु सखा और सुबाहु सखा, है ना? तो इनके विषय में कुछ चर्चा है। तो पहले तो महेश पंडित के बारे में बताया गया है। महेश पंडित ब्रजेर उदार गोपाल, ढक्का वादे नृत्य करे प्रेम में मातुजार। तो भगवान की ब्रज लीला में जो सखा थे वो तो सब वैश्य जाति के थे,
भगवान स्वयं जो है मतलब गोपों के बीच में मतलब वैश्य परिवार के मतलब भगवान जो है मतलब बन गए थे, है ना, गोप जाति के भगवान और उनके सखा सब गोप जाति के थे। तो वो जो है गौर लीला में आए तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। भगवान चैतन्य भी ब्राह्मण परिवार में जन्मे और उनके जितने सखा हैं सब ब्राह्मण परिवार में जन्मे, है ना। तो ये महेश पंडित भी ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी भगवान चैतन्य की संगति से ये उस चेतना में रहते थे जो पिछले जन्म की चेतना थी उनकी। पिछले जन्म की चेतना क्या थी? महाबाहु सखा। तो महाबाहु सखा ना, जो गौवें चराते हैं, तो जो गौवें चराते हैं तो अशिक्षित जो वैश्य जाति के जो लोग गौवें चराते हैं उनको शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, अशिक्षित रहते हैं, है ना। और खेलने में और कुश्ती लड़ने में बहुत क्या है, निपुण होते हैं। खेलने में कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण होते हैं, बड़े बलवान होते हैं। तो महाबाहु सखा जो है जब महेश पंडित के रूप में भी जन्मे, जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे गौर लीला में, लेकिन हमेशा उस भाव में रहते थे जो ब्रज लीला में वो थे महाबाहु सखा। तो कैसे इनकी जो है खासियत क्या थी? महेश पंडित ब्रजेर उदार गोपाल। तो ये जो है बड़े उदार गोपाल हैं, महेश पंडित बड़े उदार गोपाल। उदार का मतलब ये होता है कि किसी के दोष वो देखते नहीं, क्योंकि भगवान के प्रेम में इतने मस्त रहते हैं कि वो किसी के अंदर दोष देखते नहीं, उनको इतनी समझ ही नहीं होती कि किसके अंदर दोष है। वैसे तो भक्ति में जो है मध्यम अधिकारी जो प्रचार करता है तो वो 4 प्रकार के लोगों में अंतर देखता है। मध्यम अधिकारी प्रचार के लिए जरूरी है 4 प्रकार के लोगों में अंतर देखना। एक तो भगवान से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना वो अलग है व्यक्ति। फिर भगवान के भक्तों से मित्रता करना वो अलग व्यक्तित्व है। तो भगवान और भगवान के भक्त, भगवान से प्रेम करना, भगवान के भक्तों से मित्रता करना है प्रेम मैत्री कृपा। और जो अज्ञानी है उनके ऊपर कृपा करना, उनको कुछ सिखाना बताना, है ना, हरे कृष्ण मंत्र का जाप सिखाना, है भगवान का संदेश सुनाना। तो कृपा करते हैं, अज्ञानी पर कृपा करते हैं। और चौथे कौन होते हैं? द्वेषी, जो निंदा करते हैं, द्वेष करते हैं, उनसे दूरी बना के रखना, उपेक्षा। तो 4 प्रकार के अंतर होते हैं जो मध्यम अधिकारी प्रचार में जब कार्य करता है तो 4 प्रकार के अंतर देखता है। भगवान है, भगवान के भक्त हैं, और एक अज्ञानी हैं, और चौथे द्वेषी। भगवान से प्रेम करना, भगवान के भक्तों से मित्रता करना, प्रेम मैत्री कृपा, और जो अज्ञानी उन पर कृपा करना, और द्वेषी से दूर रहना, अपेक्षा करना, है ना। लेकिन ये जो महेश पंडित थे तो ये जो है पिछले जन्म में ब्रज लीला में जो है महाबाहु नाम के गोप सखा थे। तो कृष्ण के सखा हैं तो वो मस्ती में रहते हैं, उनको जो है कुछ मतलब ही नहीं हुई कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है, सब में जो है बराबर प्रसन्नता की भावना रहती है उनकी। तो वो जो है उदार कहलाते। इस दृष्टि से उदार हैं कि वो कुछ देखते नहीं, कुछ सोचते नहीं, उनके पास सोचने का टाइम ही नहीं होता है कि भाई कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। वो जो है अपने कृष्ण के प्रेम में मस्ती में रहते हैं, तो इसलिए उदार गोपाल है। उदार गोपाल ढक्का वादे नृत्य करे प्रेम में मातो यार। अगर कभी ढक्का बजे, ढक्का होता है ढक ढक ढक, बड़ा भारी होता है ढक्का, है ना, बजा पीटते हैं उसको तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, ढक 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 मोटी आवाज़ निकलती है, बड़ा मोटा जो है वो होता है ढक्का। तो जब ढक्का बजेगा तो प्रेम में मातो यार, तो कृष्ण के प्रेम में जो है मतवाले हो जाते हैं, वो मस्त हो जाते हैं। वो फिर उनको कुछ भी याद नहीं रहता कि वो कहाँ हैं और क्या करना है, क्या कर रहे हैं, सब भूल जाते हैं और प्रेम में मस्त हो जाते हैं। तो वो जो है महेश पंडित का जो है ये है जीवन चरित्र है। तो इसमें जो है तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि महेश पंडित का गांव पालपाड़ा नदिया जिले में, उनका गांव है पालपाड़ा गांव,
उनका जो जन्म स्थान है पालपाड़ा गांव है, जो नदिया जिले में है। जिला नदिया है ना, नवद्वीप जिला नदिया है। और चाकदह रेलवे स्टेशन से लगभग 1 मील दक्षिण जंगल के भीतर स्थित है और पास ही गंगा नदी बहती है। कहा जाता है कि महेश पंडित जराट के पूर्व में मसीपुर या यसीपुर नामक गांव में रहते थे। जब मसीपुर गंगा नदी के पाट में डूब गया, उनका जो गांव था मसीपुर गंगा नदी के पाट में डूब गया, तो वहाँ के विग्रहों को पालपाड़ा गांव लाया गया। तो उनका जन्म स्थान तो मसीपुर है, लेकिन मसीपुर गांव जो है गंगा जी के बहाव, कभी धारा बदलती रहती है गंगा जी की, गंगा जी धारा में वो गांव डूब गया, तो फिर ये पालपाड़ा गांव में आ गए। पालपाड़ा गांव में अपने विग्रहों को भी ले आए। हाँ, और ये पालपाड़ा गांव जो है 5 गांवों के बीच में बसा है। 5 गांवों के बीच में पालपाड़ा गांव बसा है। बड़ा मतलब विशेष महत्वपूर्ण गांव है। 5 गांव कौन से हैं? बेलेडांगा, बेरीग्राम, सुखसागर, चांदूड़े और मनसा पोता। ये 5 गांवों के बीच में ये पालपाड़ा गांव बसा है, जो जहाँ पर इन्होंने अपने जो है मंदिर में भगवान को पधरा है। तो महेश पंडित पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु द्वारा संपन्न समारोह में सम्मिलित हुए थे। पानीहाटी में जो कार्यक्रम हुआ था नित्यानंद प्रभु का, बहुत प्रसिद्ध है। उसमें महेश पंडित भी नित्यानंद प्रभु के साथ थे। तो महेश पंडित जो है नित्यानंद प्रभु को भगवान चैतन्य ने आज्ञा दी थी कि तुम मेरे साथ मत रहो, तुम जो है गौड़ देश में जा कर के जो है नाम का प्रचार करो और प्रेम प्रदान करो, बद्ध आत्माओं को प्रेम प्रदान करो। तो नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से चैतन्य महाप्रभु से दूर रह करके, चैतन्य महाप्रभु बंधे थे अपनी माता की आज्ञा से कि जगन्नाथपुरी में रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का कार्य नित्यानंद प्रभु ने लिया, और जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम संदेश है वो सब बद्ध आत्माओं को दे रहे नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ने एक वर मांगा था चैतन्य महाप्रभु से कि आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं, लेकिन मैं एक वर मांगता हूँ आपसे, वो ये कि मैं तो आपसे दूर रहूँगा या आप मुझसे दूर नहीं रहना। नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं तो आपसे दूर रहूँगा या आप मुझसे दूर नहीं रहना, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनको दर्शन देते रहते थे। जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे तो चैतन्य महाप्रभु उनका नृत्य देखने के जरूर आते थे। जब नित्यानंद प्रभु प्रेम में नृत्य करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जरूर आएंगे उनका नृत्य देखने के लिए। सब लोग चैतन्य को नहीं देख पाते, लेकिन नित्यानंद देखते थे ये चैतन्य आ गए, है ना। तो ऐसे कुछ विशेष भक्त थे जो कि चैतन्य को देख पाते थे कि नित्यानंद प्रभु के नृत्य में भी मतलब आ जाते हैं देखने के लिए। जब नित्यानंद प्रभु खाते हैं, प्रसाद भोजन करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु साथ में बैठ करके प्रसाद भोजन करते हैं। सब लोग नहीं देख पाते, लेकिन उनका जो आसन है वो लगाया जाता था। नित्यानंद प्रभु के दाहिनी तरफ चैतन्य महाप्रभु का आसन लगाया जाता था, और उनको जो है उनकी थाली रखी जाती थी, और थाली में चैतन्य महाप्रभु दिखाई नहीं पड़ते थे खा रहे हैं, लेकिन भोजन फिर भी कम हो जाता था कि चैतन्य महाप्रभु खा देते। तो नित्यानंद प्रभु के ऊपर चैतन्य की इतनी कृपा की वर्षा होती थी। और पानीहाटी गांव में रघुनाथ दास ने जो है नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न किया, नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न किया। और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम अगर चैतन्य के चरणों को पाना चाहते हो तो तुम जो है एक काम करो, मेरे सब भक्तों को दही चीड़ा का भोजन कराओ। रघुनाथ के पास तो जो है असीमित धन था, तो क्या तो धन की कोई कमी नहीं थी, तो खूब जो है दही चीड़ा और केला और संदेश और क्या क्या मतलब भोजन की सामग्रियाँ, बहुत भोजन कराया सबको। और सबसे फिर नित्यानंद प्रभु ने आशीर्वाद दिलवाया कि इनको चैतन्य के चरणों की प्राप्ति हो। तो पानीहाटी गांव में वो जो है बहुत बड़ा जो कार्यक्रम हुआ था, भोजन कराया था रघुनाथ दास ने, और उनको नित्यानंद प्रभु ने उनको सब वैष्णवों से आशीर्वाद दिलवाया था। तो बहुत बड़ी घटना है। उसमें महेश पंडित भी थे। तो महेश पंडित भी चैतन्य महाप्रभु की विशेष सखा हैं। आप समझ लो कि 12 गोपालों में से एक हैं ये महेश पंडित। तो
इनका भी जो है आशीर्वाद रघुनाथ दास को मिला था और उस आशीर्वाद से रघुनाथ दास को चैतन्य के चरणों की प्राप्ति हुई थी, है ना। इस समारोह में नरोत्तम दास ठाकुर भी सम्मिलित हुए थे और महेश पंडित ने इस अवसर पर उन्हें देखा था। महेश पंडित के मंदिर में गौर नित्यानंद है, तो इनका जो गांव पालपाड़ा गांव है, तो वहाँ पर गौर नित्यानंद की अर्चा विग्रह अभी भी विराजमान है। महेश पंडित ने उनको स्थापित किया था। गौर नित्यानंद और श्री गोपीनाथ का एक जो है अर्चा विग्रह है, एक श्री मदन मोहन का अर्चा विग्रह है और फिर राधा गोविंद के विग्रह हैं और साथ साथ सालग्राम शिला भी है। तो ये महेश पंडित जो है एक शाखा है चैतन्य महाप्रभु की। तो इसमें बताया गया है कि ये 7वें गोपाल हैं, 12 गोपालों में से 7वें गोपाल हैं ये महेश पंडित, है ना। अब इनके बाद जो है उदाहरण दत्त ठाकुर के बारे में हम सुनेंगे। ये उदाहरण दत्त ठाकुर जो है 11वें गोपाल हैं, 11वें गोपाल। महाभागवत श्रेष्ठ दत्त उदाहरण सर्वभाव से नित्यानंदे रे चरण। उदाहरण दत्त गौर लीला में उदाहरण दत्त ठाकुर हैं और ब्रज लीला में क्या है ये? ब्रज लीला में कौन है? हाँ सुबाहु सका है ना। तो ये इनका जो है जन्म हुआ था सुवर्ण वणिक परिवार में। सुवर्ण वणिक का मतलब है जो सोने का व्यापार करते हैं, उसको कहते हैं सुनार, स्वर्णकार भी बोलते हैं, सुनार बोलते हैं। इस परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये महाभागवत थे और सर्वभावे सेवे नित्यानंद रे चरण, नित्यानंद के चरणों की सेवा सब प्रकार से करते थे, है ना। तो 12 गोपालों में 11वें गोपाल उदाहरण दत्त ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के बहुत विशेष भक्त थे। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सभी प्रकार से सेवा करते थे। आप तात्पर्य सुनिए, इसमें प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, गौर गणोदेश दीपिका 129 के अनुसार उदाहरण दत्त ठाकुर पहले वृंदावन के सुबाहु नामक गोप सखा थे। सुबाहु नाम के इनको पहले श्री उदाहरण दत्त कहते थे। ये सप्तग्राम के रहने वाले थे। तो सप्तग्राम ये जो है प्रसिद्ध है। सप्तग्राम के जो है जमींदार रघुनाथ दास के जो है पिता और चाचा, जो उनके गोवर्धन मजूमदार पिता थे और हिरण मजूमदार उनके चाचा थे। चाचा मतलब पिता के बड़े भाई, उसको क्या बोलेंगे? चाचा बोलेंगे? क्या बोलेंगे पिता के बड़े भाई को? ताऊ या काका, है ना। तो सप्तग्राम के जो है जमींदार थे बहुत बड़े। तो सप्तग्राम में जो है इनका भी जन्म हुआ था। उदाहरण दत्त सप्तग्राम के रहने वाले थे, जो हुगली जिले में 30 बीघा स्टेशन के निकट सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित। सरस्वती नदी भी ऐसी नदी है जो हर जगह नहीं दिखाई पड़ती। सरस्वती नदी जो है कहीं कहीं दिखाई पड़ती है, फिर ज़मीन में चली जाती है, तो ज़मीन के नीचे बहती है और फिर कहीं कहीं ऊपर आ जाती है। तो सरस्वती नदी का अगर कोई तट मिल जाए कहीं पर तो बहुत बड़ी बात है। तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। उदाहरण दत्त ठाकुर के समय में सप्तग्राम एक बहुत बड़ा नगर था, जिसके अंतर्गत वासुदेवपुर, बांसबेड़िया, कृष्णपुर, नित्यानंदपुर, शिवपुर, शंखनगर और सप्तग्राम आते थे। तो 7 ग्राम है। पहला है वासुदेवपुर, दूसरा बांसबेड़िया, तीसरा कृष्णपुर, चौथा नित्यानंदपुर और 5वां शिवपुर, 6ठा शंखनगर और 7वां सप्तग्राम। तो सप्तग्राम कुल मिला के सप्तग्राम कहलाता है। सप्तग्राम में एक सप्तग्राम भी है और बाकी 6 अलग अलग गाँव हैं। तो कलकत्ता का विकास ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रभावशाली व्यापारिक जाति विशेषतया सुवर्ण वणिक जाति द्वारा किया गया। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो सप्तग्राम जो चैतन्य महाप्रभु के समय में इतना बड़ा नगर था, बहुत बड़ा नगर था, 7 ग्राम मिला करके बहुत बड़ा नगर था। इसमें जो है इन लोगों का व्यापार था, बहुत बड़ा जो है ये व्यापारियों का मंडल था और इसमें जो है बहुत धन संपत्ति इस बाज़ार में थी। तो आगे चल कर के जब अंग्रेज़ों का
समय आया, अंग्रेज़ों का समय आया, तो अंग्रेज़ों के समय कलकत्ता फिर बहुत बड़ा नगर बना। नहीं तो पहले कलकत्ता का कुछ भी मतलब नाम नहीं था। अंग्रेज़ों के समय में कलकत्ता बहुत बड़ा नगर बना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये कलकत्ता का विकास जो है व्यापारिक जाति, स्वर्ण वणिक जाति के द्वारा किया गया है। मतलब अंग्रेज़ों ने सप्तग्राम के जो वणिक लोग थे उनको जो है बसाया कलकत्ता में, शिफ्टिंग किया, तो फिर कलकत्ता का विकास हुआ, क्योंकि बहुत संपत्ति इनके पास होती थी और इनकी संपत्ति से फिर कलकत्ता के जो शहर के बड़े बड़े जो स्थान हैं सब बनाए गए। बड़े बड़े भवन, सरकारी भवन बने, है ना, पार्क बने, सड़कें बनी, कलकत्ता का बहुत विकास हुआ। तो सप्तग्राम के जो है जो स्वर्ण वणिक जाति थी तो उनके कारण हुआ। सप्तग्राम से पूरे कलकत्ता में अपना व्यापार जमाने के लिए और घर बनाने के लिए आए। सप्तग्राम में पूरे कलकत्ता में अपना व्यापार इन्होंने जमाया और घर बनाए कलकत्ता में। तो सप्तग्राम का जो है मतलब इतना बड़ा प्रभाव था कि पहले सप्तग्राम अपने आप में बहुत बड़ा नगर था, लेकिन जब वहाँ के निवासी अंग्रेज़ों के समय में जब वहाँ स्थानांतरित हुए तो कलकत्ता इतना बड़ा शहर बन गया, बहुत बड़ा निर्माण कार्य हुआ है, व्यापार चला। ये कलकत्ता के सप्तग्रामी व्यापारी जन कहलाते थे। कलकत्ता में रहते सप्तग्रामी व्यापारी कहलाते थे। फिर भी सप्तग्राम फिर भी नाम बना रहा कि सप्तग्रामी व्यापारी हैं कि इनकी जो जड़ें हैं वो सप्तग्राम में, सप्तग्रामी व्यापारी। उनमें से अधिकांश लोग मल्लिक और सिल परिवारों के थे। मल्लिक और सिल, है ना, तो दो तरह के जो है इनकी उपाधियाँ थी, एक मल्लिक जाति थी, एक सिल जाति थी। और धारण ठाकुर की ही तरह आधे से ज़्यादा कलकत्ता इसी जाति से संबंधित था, हैं। तो उसमें भी आधे से ज़्यादा व्यापारी मल्लिक थे, मल्लिक परिवार के थे। हमारा पैतृक परिवार भी इसी जिले और जाति से था। प्रभुपाद अपना बताते हैं, इनका जो परिवार है ये इसी उदाहरण दत्त के ही जो है मतलब वो हैं वंशज हैं। प्रभुपाद जो है उदाहरण दत्त ठाकुर के ही वंशज हैं। ऐसे अगर देखें उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, तो पता चले प्रभुपाद भी जो है उनकी वंश परंपरा में आए। एक तो वंश परंपरा होती है, एक शिष्य परंपरा होती है। तो शिष्य परंपरा में तो प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस तरह उनके गुरु, उस तरह उनके गुरु, तो चैतन्य महाप्रभु जो है 10वें ऊपर उनकी प्रभुपाद की पीढ़ी में 10वें शिष्य गुरु परंपरा में चैतन्य महाप्रभु से जो है 10वीं मतलब पीढ़ी नीचे प्रभुपाद हैं, 10वीं पीढ़ी पर हैं। लेकिन अगर उदाहरण दत्त ठाकुर के वंश परंपरा में देखा जाए तो उदाहरण दत्त ठाकुर की वंश परंपरा में भी प्रभुपाद का नाम आएगा कि उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र ये हुए, फिर ये हुए, फिर ये हुए, ऐसे फिर प्रभुपाद हुए। तो उसमें भी आएगा कि वो 10वें हैं या 11वें हैं, कितने संख्या में ये उनकी जो है शिष्य मतलब वंश परंपरा में। तो एक शिष्य परंपरा होती है, तो चैतन्य महाप्रभु शिष्य परंपरा में प्रभुपाद 10वें आचार्य हैं। और वंश परंपरा में देखा जाए तो उदाहरण दत्त ठाकुर की वंश परंपरा में भी प्रभुपाद जो है मतलब उनका कोई नंबर है। कलकत्ता के मल्लिक 2 परिवारों में विभाजित हैं, सिल परिवार और दे परिवार। फिर मल्लिक परिवार भी जो है दे परिवार एक उपशाखा उनकी, एक शाखा डे परिवार। तो प्रभुपाद कौन से परिवार में है? डे परिवार में, है ना, डे परिवार। डे परिवार के सारे मल्लिक मूलतः एक ही परिवार और गोत्र के हैं। हम भी पहले डे परिवार शाखा से संबंधित थे, जिसके सदस्यों को मुसलमान शासकों से मल्लिक की पदवी प्राप्त हुई थी। तो मल्लिक ये मुसलमान शासक के समय मल्लिक इनको उपाधि मिली थी। जैसे कि सनातन गोस्वामी को साकर मल्लिक, मुसलमान शासन में बहुत बड़े अधिकारी थे, तो उनको जो है सम्मान देने के लिए उनको नाम दिया गया साकर मल्लिक। तो मल्लिक जो है ये मुसलमान शासन से ही उपाधि मिली। तो मल्लिक परिवार और मल्लिक परिवार के अंदर फिर ये डे परिवार, तो प्रभुपाद उसी मल्लिक परिवार के अंदर डे परिवार के, तो इनका नाम था अभयचरण डे, अभयचरण डे।
चैतन्य भागवत अंतखंड अध्याय 5 में कहा गया है कि उदाहरण दत्त एक महान और उदार वैष्णव थे। तो ये भी जो है महान उदार वैष्णव थे, उदाहरण दत्त भी। तो उदार का मतलब क्या है? वही कि उनको किसी के अंदर दोष ना दिखाई दे, तो उदार। तो जो उत्तम अधिकारी होते हैं, जो भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं, तो वो जो है वो प्रचार इस प्रकार से नहीं कर पाते कि भाई किसको उपदेश देना, किसको उपदेश नहीं देना। तो जो परिवार जो प्रचार करते हैं भक्त, तो किसको उपदेश देना है? उपदेश उसी को देना है जो अज्ञानी है और सरल स्वभाव का है, उसको उपदेश दिया जाए। लेकिन जो कुटिल स्वभाव का है, ईर्ष्यालु है, उसको उपदेश नहीं देते। लेकिन ये जैसे महेश पंडित है ना, हालांकि ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन तो भी वो जो है उदार थे। उदार का मतलब यही है कि भक्त में उनको अंतर नहीं दिखाई पड़ता, सबको मानते हैं कि भक्त हैं। उदाहरण देते भी इसी प्रकार से वैसे परिवार में उनका जन्म हुआ। तो पिछले जन्म में ये गोप परिवार में थे और अभी जो है वणिक परिवार में। तो वैश्य के जो है व्यापार भी एक कर्म होता है वैश्य का, एक कर्म गोपालन होता है। तो इस जन्म में जो है ये व्यापारी के परिवार में पैदा हुए, वो भी वैश्य होता है। और पिछले जन्म में ब्रजलीला में ये गोप परिवार में पैदा हुए, वो भी वैश्य होता है। गोपालन का कार्य कोई करे तो वैश्य कहलाता है, कोई व्यापार करे तो भी वैश्य कहलाता है। तो ये जो है उदार थे, महान उदार वैष्णव थे। ये नित्यानंद प्रभु की पूजा करने का अधिकार लेकर उत्पन्न हुए थे। उत्पन्न ही हुए कैसे? नित्यानंद प्रभु की पूजा करने का अधिकार लेकर के। मतलब इन्होंने जन्म ही लिया था, बलराम प्रभु के साथ में हमेशा रहेंगे। तो बलराम जी के संगी थे ब्रजलीला में, वही जो है ये नित्यानंद प्रभु के संगी हुए। हाँ, ये भी कहा गया है नित्यानंद प्रभु खड़दह में कुछ काल तक रहने के बाद सप्तग्राम गए, वहाँ पर उदाहरण दत्त के मकान में ठहरे थे। कितनी बड़ी बात है, नित्यानंद प्रभु जो है खड़दह में रहते थे। खड़दह में उन्होंने अपना घर बनाया था। जब विवाहित हुए नित्यानंद प्रभु तो खड़दह में अपना घर बनाया। उनकी 2 पत्नियां थी। लेकिन नित्यानंद प्रभु जब आए अपने सप्तग्राम को छोड़ करके, तो इनके घर में ठहरे, अपना खड़दह छोड़ करके इनके घर में ठहरे, इनके मकान में ठहरे हैं। हाँ, उदाहरण दत्त का संबंध जिस स्वर्ण वणिक जाति से था वो वास्तव में वैष्णव जाति थी। तो स्वर्ण वणिक जाति है तो वैश्य जाति, लेकिन वो हैं वैष्णव। और कोई वैष्णव बन जाए तो तत्व की दृष्टि से वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। हालांकि समाज में वो चाहे वैश्य माना जाए कि भाई उसका उतना सम्मान नहीं होता, वो वैश्य हैं, लेकिन अगर वो भक्ति का उनको जो है गुण प्राप्त हो गया, वैष्णव बन गए, तो अंदर से जो है वो ब्राह्मण से भी ऊपर है। तो ये वैष्णव परिवार के हैं, स्वर्ण वणिक जाति, वैष्णव जाति। इसके सदस्य साहूकार और स्वर्ण के व्यापारी थे। तो इनकी जाति ये लोग जो है या तो सोने का व्यापार करते थे या साहूकारी करते थे। साहूकार किसे बोलते हैं? साहूकार किसे बोलते हैं? साहूकार है बिजनेसमैन। साहूकार उसे बोलते हैं जो पैसा जो है देते हैं ब्याज में, ब्याज में पैसा देते हैं साहूकार। ये भी जो है वैश्य का जो है कार्य। किसी को पैसा जो है अगर देते हैं उधार तो साहूकार कहलाते हैं। कहते हैं तुम बड़े साहूकार बनते हो। साहूकार माने मतलब अपना उनका बड़ा अधिकार होता है ना, साहूकार का बड़ा अधिकार होता है क्योंकि उसके कर्जदार हैं सब लोग। तो साहूकार है उसका बड़ा सम्मान होता है। कर्जदार झोंका रहता है उसके सामने, साहूकार के सामने, क्योंकि उसने कर्जा लिया है। और जिसने कर्जा दिया है वो साहूकार तो हमेशा उसकी नाक हमेशा ऊंची रहती है, साहूकार है ना। तो कभी कहते हैं तुम बड़े साहूकार बनते हो, बोलते हैं ना बड़े साहूकार बनते हो, मतलब अपनी बड़ी नाक ऊंची करते हो, अपना का बड़ा सम्मान समझते हो, तो साहूकार बोलते हैं। उदाहरण दत्त के परिवार के लोग जो है या तो स्वर्ण वणिक थे, यानी सोने का व्यापार करते थे, या फिर
साहूकारी करते थे, साहूकार। बहुत काल पूर्व बल्लाल सेन और स्वर्ण वणिक जाति में बहुत बड़े साहूकार गौरी सेन के कारण अनबन हो गई। हाँ, बल्लाल सेन गौरी सेन से उधार लेकर मनमाना खर्चा करते थे। बल्लाल सेन जो है एक शासक था, तो गौरी सेन जो है इनके वो थे सुवर्ण बड़े साहूकार थे, उदाहरण दत्त के पूर्वज थे। तो साहूकार तो कर्जा लिया, बल्लाल सेन ने कर्जा लिया और मनमाना पैसा खर्चा किया, है ना। इसलिए गौरी सेन ने धन देना बंद कर दिया। तो साहूकार है तो पैसा तो हमारा वापस करता नहीं है और पैसा मांग रहा है और फिजूल खर्चा कर रहा है, तो पैसा देना बंद कर दिया। तो पैसा देना जब बंद कर दिया तो बल्लाल सेन ने इसका बदला चुकाया। तो बल्लाल सेन उसका बदला चुकाया। अब देखो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि जितना कर्जा लिया वो तो वापस किया नहीं, और अब और कर्जा नहीं दे रहे हैं, तो इसमें भी जो है वो दुश्मन बन गया। बल्लाल सेन दुश्मन बन गया और उसने क्या किया, षड्यंत्र किया कि स्वर्ण वणिकों को जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों से बहिष्कार कर दिया कि ये इनको वैश्य जाति से भी नीचे कर दिया। बल्लाल सेन जो है समाज में बड़ा उसका स्थान ऊंचा था, तो इनको वैश्य जाति से भी बहिष्कृत कर दिया। जबकि है वैष्णव, वैश्य जाति में भी वैष्णव जाति तो ब्राह्मण से भी ऊपर है, लेकिन उसने जो है इनको वैश्य जाति से भी नीचे कर दिया, यानी क्या, शूद्र बना दिया कि लोग इनको शूद्र मानो। तो इस प्रकार से उसने जो है बदला चुकाया। पैसा भी खा लिया, जितना पैसा था इनका लिया वो भी खा लिया, और उल्टा जो है दुश्मनी की, तो इनको जो है वैश्य जाति से भी नीचे कर दिया। किंतु नित्यानंद प्रभु की कृपा से स्वर्ण वणिक जाति फिर से ऊपर उठ गई। अब नित्यानंद प्रभु उनके घर में ठहरे और सप्तग्राम में जो है फिर बहुत हरि नाम का कीर्तन किया, प्रचार किया, तो इनकी जाति फिर ऊपर उठ गई, नित्यानंद प्रभु के कारण ऊपर उठ गई। चैतन्य भागवत में कहा गया है, यतेक वणिक कुल उद्धारण हाइते पवित्र हयल युद्धा नाहि के हाथे। इसमें संदेह नहीं कि सुवर्ण वणिक समाज के सारे सदस्य श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा फिर से पवित्र बना दिए गए। नित्यानंद प्रभु ने फिर से पवित्र बना दिया। पवित्र तो पहले से ही थे, नित्यानंद प्रभु ने इनको उजागर कर दिया। नित्यानंद प्रभु ने सम्मान दिया, और नित्यानंद प्रभु अगर सम्मान देंगे तो फिर जो है किसकी हिम्मत है जो अपना सिर उठाए, है ना। तो इतना फिर से पवित्र बना दिया। सप्तग्राम में अभी चैतन्य महाप्रभु का षड्भुजी विग्रह है। उदाहरण दत्त का जो समय में चैतन्य महाप्रभु का षड्भुज मूर्ति जो थी अभी भी वहाँ सप्तग्राम में है। और इन षड्भुज विग्रह की पूजा उदाहरण दत्त ठाकुर स्वयं करते थे। 6 भुजाओं की मूर्ति चैतन्य महाप्रभु ने अपना 6 भुजाओं का रूप प्रकट किया था एक बार। किसके सामने? सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने 6 भुजाओं का रूप प्रकट किया था भगवान। तो वो जो मूर्ति है ये पूजा करते थे उदाहरण दत्त ठाकुर अपने घर में। चैतन्य महाप्रभु दाएं नित्यानंद प्रभु का और बाएं गदाधर प्रभु का भी विग्रह है। तो षड्भुजी मूर्ति के जो है दाईं तरफ नित्यानंद प्रभु हैं और बाएं तरफ गदाधर पंडित। हाँ, गदाधर पंडित बाएं। क्यों बाएं हैं गदाधर पंडित? क्योंकि तत्व से कौन है? राधा रानी है, तो राधा रानी बाएं रहते हैं, तो गदाधर पंडित बाएं रहते हैं। और नित्यानंद प्रभु जो है बलराम है, बड़े भाई हैं, तो दाईं तरफ रहते हैं। इसके अलावा राधा गोविंद की मूर्ति और सालग्राम शिला भी है ना। और सिंहासन के नीचे उदाहरण दत्त ठाकुर की छवि है, यानी चित्र है। उदाहरण दत्त ठाकुर का चित्र बना है उनके नीचे, है ना। अब मंदिर के सामने एक बड़ा सा हॉल है, इसके सामने माधवी लता का पौधा लगा है। ये मंदिर बहुत छायादार, शीतल और अच्छी जगह पर स्थित है। सन 1967 में जब हम अमेरिका से लौटे, प्रभुपाद बता रहे हैं कि अमेरिका से लौटे थे जब 1967 में प्रभुपाद, क्योंकि विदेशों में प्रभुपाद की तबीयत खराब हो गई थी, तो प्रभुपाद जो है भारत में आए थे स्वास्थ्य लाभ करने के लिए। तो जब आए थे तो प्रभुपाद बताए 67 में जब हम अमेरिका से लौटे तब इस मंदिर की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने यहाँ आने के लिए हमें बुलाया था।
क्योंकि परिवार मतलब प्रभुपाद के परिवार के लोग हैं ये, तो इनको जो है बुलाया था, यहाँ आने के लिए बुलाया हमें, और इस तरह हमें अपने कुछ अमेरिकी शिष्यों सहित इस मंदिर को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अपने से अमेरिकी शिष्यों के साथ में प्रभुपाद आए थे उस मंदिर का दर्शन करने। और धर्मदत्त का जो मकान था, वो जो मकान था वो अब मंदिर के रूप में परिणत हो चुका है। पहले अपने बाल्यकाल में हमने अपने माता पिता के साथ इस मंदिर के दर्शन किए, प्रभुपाद कहते हैं। अब 70 साल की अवस्था में प्रभुपाद आए दर्शन करने के लिए अपने शिष्यों के साथ, लेकिन उसके पहले आए थे बचपन में अपने माता पिता के साथ। कितना अंतर है, प्रभुपाद बचपन में अपने माता पिता के साथ आए और अब जो है अपने शिष्यों के साथ में आए। क्योंकि सवर्ण वणिक जाति के सारे लोग धर्मदत्त ठाकुर के इस मंदिर में विशेष रुचि दिखलाते हैं, सब सम्मान करते हैं। धर्मदत्त ठाकुर का सभी लोग सम्मान करते हैं, सवर्ण वणिक जाति के लोग। इसलिए इस मंदिर में जो है जरूर आते हैं, जरूर अपना सम्मान दिखाते हैं। और धर्मदत्त ठाकुर की छवि उसको भी सुरक्षित रखा हुआ है, नहीं तो चित्र जो है कैसे सुरक्षित रहेगा इतने सालों से। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अणुभाष्य में लिखते हैं 1876 ईस्वी में, कितना 1876 ईस्वी में, अभी तो 100 साल से भी 50 साल ज़्यादा हो गया, 150 साल पहले, 150 साल पहले नेताई दास नामक एक बाबा जी ने इस मंदिर के लिए 4 एकड़ भूमि दान में प्राप्त की थी। 4 एकड़ भूमि दान में प्राप्त की थी इस मंदिर के लिए। बाद में इस मंदिर की व्यवस्था गड़बड़ा गई, किंतु 1899 में हुगली के उप न्यायाधीश सुप्रसिद्ध बलराम मल्लिक और धनी सुवर्ण वणिक जाति के अनेक सदस्यों के सहयोग से मंदिर का प्रबंध काफ़ी सुधर गया। तो 1976 से फिर से मंदिर की प्रबंध बहुत अच्छा हो गया है। अभी 50 वर्ष भी नहीं हुए वो धर्मदत्त ठाकुर के परिवार के एक सदस्य जगमोहन दत्त ने मंदिर में वो धर्मदत्त ठाकुर का एक लकड़ी का विग्रह स्थापित किया था। तो 50 साल भी नहीं हुए, प्रभुपाद बताते हैं, है ना। तो उनकी लकड़ी की मूर्ति स्थापित की थी, धर्मदत्त ठाकुर की लकड़ी की मूर्ति स्थापित की, किंतु अब वो मूर्ति वहाँ नहीं है। इस समय धर्मदत्त ठाकुर की छवि की पूजा की जाती है। छवि का मतलब चित्र की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि वो धर्मदत्त ठाकुर का लकड़ी का विग्रह श्री मदन मोहन दत्त उठा ले गए। अब श्रीनाथ दत्त द्वारा उसकी पूजा सालग्राम से लाके साथ साथ की जाती है। लकड़ी की मूर्ति धर्मदत्त की वो उनके ही परिवार के एक मनमोहन, क्या नाम है उनका, जगमोहन दत्त ने जो है अच्छा उन्होंने स्थापित किया था और मनमोहन दत्त उठा ले गए। जगमोहन दत्त ने स्थापित किया था लकड़ी का विग्रह और मनमोहन दत्त उठा के ले गए ना। तो वो अपने घर में पूजा करते हैं शालिग्राम के साथ में। धर्मदत्त ठाकुर की लकड़ी की मूर्ति की पूजा करते हैं। और धर्मदत्त ठाकुर नैहाटी में जो कटवा से 1.5 मील उत्तर में है। कटवा बहुत विशेष स्थान है, चैतन्य महाप्रभु लीला का बहुत विशेष स्थान है। क्या है कटवा, उसमें क्या लीला हुई थी नहीं पता। कटवा में उनका मुंडन हुआ था, संन्यास दिया था उन्होंने। कटवा में मुंडन कराया था अपने सिर का। और जब मुंडन कराया था तो जो नाई था ना, वो क्या बोला कि आपके इतने सुंदर बाल मैं काट नहीं सकता, अपने बच्चे का गला काट दूँ। अपने बच्चे का गला काट सकता हूँ, आपके इतने सुंदर बाल नहीं काट सकते। चैतन्य महाप्रभु ने नहीं काटो नहीं काटो, तो थोड़ा सा काटता था और घंटों तक नृत्य करता रहता था। प्रेम में इतना उसको करंट लगता था। तो भगवान के चैतन्य के थोड़े से बाल काटते, मतलब मुंडन करता, थोड़ा सा मुंडन करता और घंटों नृत्य करता था। तो मुंडन करने पूरा दिन लग गया। मुंडन थोड़ा सा मुंडन करता था और घंटों नाचता रहता था। फिर थोड़ा सा मुंडन किया, फिर पूरा दिन लग गया। और उसके बाद फिर अपने जो सामान था ना, जो मुंडन का सामान होता है, छुरा और वो सब उस तरह सब वहाँ कुंड में फेंक दिया कि आगे से किसी का मुंडन नहीं करूँगा। अब वो पागल ही हो गया, प्रेम में पागल हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो मुंडन की लीला ही पर पूरा दिन 12 घंटा लग गया मुंडन में।
जबकि मुंडन में 5 मिनट में मुंडन हो जाता है। 12 घंटा लगा चैतन्य महाप्रभु का मुंडन करने में उसको, है ना। तो कटवा में जो है, कटवा से 1.5 मील उत्तर में नेहाटी है। तो एक बड़े जमींदार की जायदाद के प्रबंधक थे, ये दीवान थे। उदाहरण दत्त जो है बहुत बड़े जमींदार के दीवान थे। इस शाही परिवार के ध्वंसावशेष अब भी देहात स्टेशन के निकट देखे जा सकते हैं। तो उनका ऑफिस जो था तो वो जो है अभी भी ध्वंस अवशेष दिखाई देता है उनका। चूँकि उदाहरण दत्त ठाकुर जायदाद के प्रबंधक थे, अतः इसे उदाहरणपुर भी कहते हैं। उदाहरणपुर सप्तग्राम में एक उदाहरणपुर भी है। नाम जो आए ना सप्तग्राम के, इसमें आया था वासुदेवपुर, बांसबेड़िया, कृष्णपुर और नित्यानंदपुर, शिवपुर, संघनगर और सप्तग्राम जो रहेगा उदाहरण उसको उदाहरणपुर है। तो सप्तग्राम तभी होते हैं, उदाहरणपुर भी उसका जो है एक वो है ग्राम है, उदाहरणपुर, है ना। मतलब सप्तग्राम में वासुदेवपुर एक है, दूसरा बांसबेड़िया, तीसरा कृष्णपुर, चौथा नित्यानंदपुर, 5वां शिवपुर और 6ठा शंखनगर और 7वां उदाहरणपुर। ऐसे इनके नाम से उदाहरणपुर कहते हैं। उदाहरण दत्त ठाकुर ने निताई गौर विग्रहों की स्थापना की थी, जिन्हें बाद में जमींदार के घर ले जाया गया। जहाँ पर काम करते थे उस भवन में ले जाए गए, जो वन ओयारी बाढ़ कहलाता है। इसलिए उदाहरण दत्त ठाकुर आजीवन गृहस्थ बने रहे, आजीवन गृहस्थ बने रहे। तो गृहस्थ जीवन भी जो है दिव्य है, अगर मन हमारा हमेशा कृष्ण में लगा है। ये कुछ ज़रूरत नहीं कि वो घर छोड़े वन में जाए, हैं। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 है। चाहे आप एकांत में रहें और चाहे आप सबके बीच में रहें, चाहे आप बड़े योगी के रूप में रहते हैं, चाहे भोगी के रूप में रहें, जिसका चित्त जो है कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है वही सुखी है। चाहे योग में लगा है, चाहे भोग में लगा हो, चाहे संग में लगा है, चाहे संग से विहीन है। जिसका चित्त कृष्ण के चरणों में लगा है वही नंदति 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 है। केवल वो ही जो है आनंद लेता है, आनंद लेता है, आनंद लेता है, और कोई आनंद नहीं, और कोई आनंद नहीं है। कृष्ण के चरणों में जिसका मन लगा है बस केवल वही आनंद लेता है, और कोई आनंद नहीं ले सकता। तो ये जो है जीवन आजीवन गृहस्थ बने रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है कि घर परिवार छोड़ें, हैं। आजीवन गृहस्थ बने रहे। इनके पिता का नाम श्रीकर दत्त था, माता का नाम था भद्रावती और पुत्र का नाम था श्रीनिवास दत्त। तो उदाहरण दत्त ठाकुर का जो है ये जीवन चरित्र है। आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो ये जो है चैतन्य वृक्ष की शाखा है। चैतन्य वृक्ष जो है, चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्ति का वृक्ष लगाया। भगवान चैतन्य जो है आते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम करके जाते हैं। भगवान चैतन्य ऐसे नहीं है कि आए और चले गए तो फिर जो है सब कुछ मिट गया, नहीं। भगवान चैतन्य जब आए तो इतना बड़ा काम करके गए कि वो जो है काम हमेशा के लिए जो है क्या है कल्याणकारी होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मेरा नाम विश्वम्भर है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाला। ये नाम तभी सार्थक बनेगा जब संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवत प्रेम से भर दूँ। भगवान चैतन्य ने सोचा, भगवान ने क्या सोचा, प्रभु कहे आमी विश्वम्भर नाम धरी। मैंने अपने विश्वम्भर नाम धारण जो किया है तो नाम सार्थक है यदि प्रेम में विश्व भरी। विश्व भर, विश्वम भर, विश्व पूरे विश्व में जो भरे, क्या भरे, प्रेम भरे। तो मैंने अगर विश्वम्भर नाम अगर धारण किया है, एक नाम विश्वम्भर, एक नाम निमाई। तो विश्वम्भर नाम जो है ब्राह्मणों ने इनको नाम दिया था विश्वम्भर, और स्त्रियों ने नाम दिया था, माताओं ने नाम दिया था निमाई। तो 2 नाम थे इस बालक के। तो भगवान कहते हैं मैंने विश्वम्भर नाम अगर धारण किया है तो वो नाम तभी सार्थक होगा जब संपूर्ण विश्व में क्या करूँ, मैं प्रेम भरूँ, विश्वम्भर, है ना। यदि विश्व प्रेम भरी, अगर मैं विश्व में प्रेम भरूँ तो मेरा नाम विश्वम्भर सार्थक होगा। ये चिंती लैला प्रभु मालाकार धर्म, ये सोच करके भगवान ने जो है मालाकार का धर्म
अपना पालन किया। मालाकार धर्म का मतलब है माली, जो माली होता है उसका उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब हैं तो ब्राह्मण परिवार में जन्मे, ये माली का काम शुरू कर दिया भगवान ने माली का काम शुरू कर दिया। ये माली कौन सा माली? कोई विशेष। नवद्वीप आरंभ मिला फलो ध्यान कर। नवद्वीप में जो है उन्होंने एक बगीचा लगाना प्रारंभ कर दिया। और वो बगीचा सामान्य बगीचा नहीं है, अब समझने कैसा बगीचा है। फलो ध्यान कर्म श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी। तो चैतन्य महाप्रभु जो है मालाकार हैं, माली हैं, तो पृथ्वी पर ले आए क्या? भक्ति कल्प तरु रोपीला सिंच इच्छा पानी। तो माली हैं वो, तो चैतन्य महाप्रभु माली हैं, तो भक्ति का जो कल्प वृक्ष है वो ले आए गोलोक धाम से और यहाँ रोपण कर दिया। कोई माली होता है कहीं दूर दूर से जो है कोई पेड़ ला करके और बगीचे में लगा देता है, कोई माली को सब पता होता है कौन सा पेड़ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने माली का काम किया। तो भक्ति कल्प वृक्ष जो है कहाँ से लेके आए? गोलोक धाम से लेके आए और यहाँ नवद्वीप धाम में जो है उसको रोपिला मैंने लगा दिया, उस वृक्ष को लगा दिया, है ना, लगा दिया। और सिंच इच्छा पानी, और अपनी इच्छा रूपी पानी से सिंचन किया। इच्छा करते हैं वही पानी उनकी जो कि सिंचन हो रहा है। तो ये जो भक्ति कल्पतरु है ये जो है मतलब बड़ा होने लगा, इसका सिंचन होने लगा। कैसे? चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा रूपी पानी इसमें डाला। मतलब इच्छा करते हैं चैतन्य महाप्रभु कि ये जो है बड़े और बड़ा है और बड़ा होए और बड़ा होए, तो बड़ा होता जा रहा है। वो पानी क्या है? चैतन्य महाप्रभु की इच्छा ही पानी। विशेष पेड़ है ना, विशेष पेड़ है ये। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा आके पानी से ही जो है इसका सिंचन होने लगा हुआ। इसके बाद जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्प तरुर तेहु प्रथम अंकुर। तो जब वो पेड़ लगाया था तो सबसे पहला अंकुर हुआ भक्ति कल्प तरु का, सबसे पहला जो अंकुर हुआ वो कौन है? माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी रूपी सबसे पहला भक्ति का अंकुर हुआ। श्री ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट हिला। फिर अंकुर का जो है जो पोषण हुआ वो ईश्वरपुरी के रूप में हुआ। अंकुर आपने चैतन्य वाले स्कंद उपजिला। फिर चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं उसके तना बन गए। तो पेड़ का जो है पहले सिंचन होता है, अंकुर होता है, और अंकुर होने के बाद फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर तना बनता है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसके तना बन गए, तना, है ना। निजाचिंत शक्ति माली है या स्कंद है। अपने अचिंत शक्ति के कारण महाप्रभु एक साथ माली भी बन गए और तना भी बन गए। भगवान माली भी हैं और साथ साथ उस पेड़ के तना भी बन गए, उनकी अचिंत शक्ति है ना। इसके बाद फिर उनके और भी जो 9 सन्यासी थे उस वृक्ष के जो है वो जो है 9 जड़ें बन गई। तो जो अगर पेड़ अगर बड़ा होगा और जो है फैलेगा तो जड़ें भी फैलनी चाहिए ताकि अंदर नीचे से खूब मजबूत। पेड़ नीचे से तभी मजबूत होगा जब जड़ें बहुत नीचे जाएं और दूर दूर तक फैलें, तभी तो पेड़ भी जो है दूर दूर तक फैलेगा और मजबूत रहेगा। तो जड़ें जो है 9 सन्यासी हुए उनके। हाँ, तो इस प्रकार से जो है इस तने से अनेक शाखाएं फूटी। स्कंधेर ऊपरे बहुत शाखा उपजल। अब तना जो चैतन्य महाप्रभु इस वृक्ष के हैं उनसे कई शाखाएं फूटी, कई शाखाएं फूटी। ऊपरी ऊपरी शाखा असंख्य है और उनके ऊपर और शाखाएं जो हुई हैं असंख्य शाखाएं बनी ना, बहुत शाखाएं बनी। 20 शाखा करी एक मंडल महा शाखा छैल ब्रह्मांड सकल। तो ये जितनी शाखाएं हैं और फिर बड़ी बड़ी शाखाएं, तो पूरा ब्रह्मांड जो है फैल गया, ब्रह्मांड फैल गई। ये पेड़ जो है पूरे ब्रह्मांड में फैल गया।
है ना। कोई गिनती नहीं कर सकता कितनी शाखाएं निकली, कोई गिनती नहीं कर सकता है। अब हाँ, सही दो स्कंदे बहु शाखा उपजिल, तार उपशाखा गणे जगत छायल। तो जो शाखाएं हुई, उपशाखाएं हुई, पूरे जगत में छा गई, है ना। और इससे फिर फल कैसे हुए? उडुम्बर वृक्ष जैन फले सर्व अंगे, यही मत भक्ति वृक्ष सर्वत्र फल लागे। जैसे उडुम्बर का पेड़ होता है, अंजीर का पेड़ होता है, तो उसके फल जो है सब जगह पैदा होते हैं, शाखाओं में भी पैदा होते हैं और पेड़ के तने में भी पैदा होते हैं, सब जगह फल पैदा होते हैं। एक ही पेड़ ऐसा होता है जिसके फल हर जगह पैदा होते हैं, अंजीर। उसके तने में भी पैदा होते हैं फल, शाखाओं में फल पैदा होते हैं और पत्तों के बीच में फल पैदा होते हैं। मतलब शाखाओं के किनारे भी फल पैदा होते हैं, शाखाओं के बीच में और तने में, हर जगह फल पैदा होते हैं। तो ये भक्ति वृक्ष का जो है, ये इसकी तुलना अंजीर के पेड़ से की जाती है। अंजीर का पेड़ तो किसी ने नहीं देखा ना, किसी ने देखा अंजीर का पेड़? देखा है? अंजीर का फल जो है वो हर जगह पैदा होता है। मूल स्कंधेर शाखा और उपशाखा गणे, लागी लजे प्रेम फल अमृत के जीने। तो मूल तना चैतन्य महाप्रभु हैं, और तो शाखाओं में, उपशाखाओं में जितने फल लगे उनका स्वाद अमृत से ज़्यादा था। और फल पकते गए, मीठे और अमृतमय हो गए, और माली चैतन्य महाप्रभु उन्हें कोई मूल्य मांगे बिना वितरित कर रहे हैं। अब कोई मूल्य, इतना फल पैदा हुआ और माली इतना अकेला है चैतन्य महाप्रभु, तो वितरित कर रहा है वो फलों को बिना कीमत दिए। ये भक्ति का जो फल है, यानी कृष्ण प्रेम का फल है, वो भगवान चैतन्य ने जब पेड़ लगाया, इतना फल हुआ कि अब उसको जो है, मतलब क्या करेंगे, बेच के भी क्या करेंगे। तो भगवान ने बिना बेचे, बिना मूल्य लिए बांटा है। तो बिना मूल्य मांगे, हैं, नाही लय मूल, मिलाए चैतन्य वाले नाही लय मूल। मांगे व ना मांगे के पात्र व अपात्र, यह हर विचार नहीं जाने दे मात्र। तो कोई मांगे या कोई ना मांगे तो भी दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु फल ऐसे उन्होंने बांटे, कोई मांगता है तो देते हैं, जो नहीं मांगता उसको भी देते हैं। यह हर विचार नहीं जाने दे मात्र। तो वो कौन पात्र है, कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है, इसका विचार किए बिना देते। अंजलि अंजलि भर फैले चतुर्थ दिशे, तो चारों दिशाओं में अंजलि भर भर करके फल बांटे चैतन्य महाप्रभु ने, हैं। दरिद्र कौन आया खाए मालाकार हाथ से, जो दरिद्र लोगों ने भी खाए, भूखे लोगों ने फल खाए, तो माली परम आनंद होकर मुस्कुराने लगा। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा रहे हैं, भूखे लोग भी फल खा रहे हैं, दरिद्र लोग भी फल खा रहे हैं, तो माली मुस्कुरा रहा है। मालाकार कहे सुन वृक्ष परिवार, मूल शाखा उपशाखा जते के प्रकार। अब मालाकार जो है, माली फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे, इतने फल हैं कि फिर भी अभी बांटना बाकी है, बहुत बात। तो माली चैतन्य, माली जो है सब शाखाओं से बोल रहे हैं। पेड़ की शाखाएं, उपशाखाएं भी क्या है, चैतन्य है, जड़ नहीं है। तो शाखाओं से भी बोल रहे हैं, शाखाएं भी चेतन है। तो जितनी भी शाखाएं और शाखाएं हैं, तो कहते हैं सुन वृक्ष परिवार, हे वृक्ष का परिवार, अब सुनो मेरी बात। क्या करो? अलौकिक वृक्ष कर्म सर्वेंद्रिय कर्म स्थावर हैया धरे जंग मेरे धर्म। क्योंकि वृक्ष अलौकिक है, तो ये सब इंद्रियों का कार्य वृक्ष करता है। अलौकिक वृक्ष है ना, स्थावर होने के बाद भी जंगम का कार्य करता है ना। ये वृक्ष अंग है सब सचेतन, बाड़िया व्यापेल सबे सकल भुवन। इस वृक्ष सारे अंग जो है सचेतन है, हो गए, और पूरे जो है जगत में व्याप्त हो गए। एकला मालाकार आमी कहाँ कहाँ जाब। तो चैतन्य महाप्रभु में अकेला माली हूँ, तो कहाँ कहाँ जाऊँगा। एक लावा कत फल पाड़िया बिलाव, है ना। तो अकेले में फल कितने तोड़ूंगा और कितने बांटूंगा। तो तुम लोग जो है पूरे संसार में फैलो और अपने फल दो, बांटो। तो ये जो शाखाएं हैं, जब चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी, तो शाखाएं ऐसी फैली, दूर दूर तक शाखाएं गई,
तो पेड़ जो है चूँकि सचेतन है तो अपनी शाखाएं ऐसे एक प्रकार के हाथ हैं, एक प्रकार से कि हाथ उसने फैला दिए हैं कि लो लो तोड़ो। तो कभी किसी के घर में फल पेड़ होता है और शाखाएं इतनी दूर जाती हैं, दूसरे घर के लोग जो है फल खाते हैं। अब सिंचन पेड़ तो हुआ किसी दूसरे घर में और उसकी शाखाएं दूसरे घर में जा रही हैं तो लोग जो है आराम से तोड़ तोड़ के खाते हैं। तो भगवान चैतन्य ने इस भक्ति के वृक्ष को आज्ञा दी, सब शाखाओं को आज्ञा दी, तुम सब अलग अलग दिशाओं में फैलो। तो लोग मैं कहाँ तक बांटूंगा, तो शाखाएं फैल करके अपने फल बांट रहे हैं, है ना। एक शाखा इधर गई तो इधर फल भी फल लगे, इधर फल लगे, इधर फल लगे, है ना। और एक रूप गोस्वामी की जो शाखा है उसकी जो शाखा है बहुत गई, विदेशों तक गई, विदेशों तक गई और पूरी दुनिया में फैल गई। एक शाखा वो भी रूप गोस्वामी की शाखा है, जिसमें फिर प्रभुपाद जो है शाखा उपशाखा उन्होंने जो है मतलब वो इतनी ज़्यादा फैली प्रभुपाद की शाखा इस्कॉन के रूप में। तो एक शाखा ये भक्ति वृक्ष ये शाखा है और वो फैल रही और बांट रही फल। तो पेड़ जो है सचेतन है तो शाखा खुद ही जो है फल दे रही है, ये लो। शाखा फैल जाती है ना घर में तो उसमें फल लगे हुए हैं तो लोग तोड़ें, तो आपके घर में ही वो पेड़ की शाखा चली गई और फल जो है उसमें लगे हैं। तो अब आपको करना क्या है, तोड़ के खाना है, उनको सही नहीं, कुछ करना ही नहीं। ये भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो पुस्तक वितरण भी जो है वही है, जो फल है भक्ति का जो फल है वो पुस्तक के रूप में भक्त लोग जो है बांट रहे हैं। तो घरों घरों में जा करके बांट रहे हैं। तो वृक्ष ही है जो कि अपने फलों को जो है फैला फैला करके शाखाओं फैला करके बांट रहा है, लो तुम लो तुम लो। अब जो नहीं लेना चाहे तो उनको भी देता है, भक्त लोग दे लो लो लो। तो चैतन्य वृक्ष की शाखा है इस प्रकार से कि लोगों को, सब लोगों को जो है ये पुस्तकें दे रहे हैं। तो वही भक्ति का फल है। ये पुस्तक जो है क्या है, भक्ति का फल है और फल जो है बांटे जा रहे हैं इस तरह हैं। श्रील उदाहरण ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील महेश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।